नमस्कार साथियों, मैं अंकुल द्विवेदी डायलॉग 36 पर एक बार फिर आपके सामने अंबिकापुर के एक बहुत ही खास मुद्दे को लेकर। साथियों, आज तारीख है 2 मार्च 2025 और याद रख लीजिए कि यह तारीख अंबिकापुर के इतिहास में ऐतिहासिक होने वाला है। ऐतिहासिक इसलिए कि आज के दिन शासकीय राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के परिसर में स्थित हॉकी स्टेडियम में अंबिकापुर नगर निगम की नवनिर्वाचित प्रथम महिला हिंदू महापौर श्रीमती मंजूषा भगत शपथ ले रही हैं। साथियों, ये वही हॉकी स्टेडियम है जिसे आज से 2 दशक पूर्व इस उम्मीद से बनाया गया था कि आने वाले समय में अंबिकापुर के प्रतिभावान, आसपास के क्षेत्रों के प्रतिभावान हॉकी खिलाड़ी इसमें प्रैक्टिस करके राज्य का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध करेंगे, राज्य का नाम रोशन करेंगे। लेकिन आज 2 दशक बीत गए, यह स्टेडियम एक भी हॉकी खिलाड़ी पैदा नहीं कर पाया ऐसा कि जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का, राष्ट्र का नाम रोशन कर सके। हां, यह जरूर है कि इन दिनों यह स्टेडियम शासकीय कार्यक्रमों के आयोजन का मुख्य केंद्र बना रहा। चाहे किसी भी पार्टी के मुख्यमंत्री का अंबिकापुर आगमन हो, उनका भाषण, अभिभाषण इसी स्टेडियम में होता है। सामूहिक विवाह या कोई भी अन्य कार्यक्रम शासन की ओर से प्रायोजित इसी स्टेडियम में होते हैं। शपथ ग्रहण जैसे समारोह भी इसी स्टेडियम में आयोजित होते हैं। और यही कारण है कि अभी पिछले 3 दिनों से इस स्टेडियम में खिलाड़ियों का प्रवेश वर्जित है और शायद शपथ ग्रहण के अगले दिन भी उन्हें यहां प्रवेश न मिल पाए, क्योंकि यहां टेंट पंडाल तो लगे ही रहेंगे। यह सोचने की बात है, लेकिन यह हमारे देश में आम भी है। ऐसा होता है, ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती। तो चलिए हम आते हैं अपने खास मुद्दे पे। आज जिस वक्त ये वीडियो शूट हो रहा है, ठीक उस समय अंबिकापुर नगर निगम की नवनिर्वाचित प्रथम हिंदू महिला महापौर श्रीमती मंजूषा भगत उस स्थान पर हॉकी स्टेडियम पर शपथ ले रही हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी अंबिकापुर के नगरीय निकाय चुनाव में बहुमत प्राप्त की, अधिकांश पार्षद इस पार्टी से जीतकर आए, तो मुट्ठी भर जो कांग्रेस के निर्वाचित पार्षद हैं, जो अन्यत्र वार्डों से निर्वाचित हुए हैं, उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह से पूर्व ही नवनिर्वाचित अंबिकापुर नगर निगम की प्रथम महिला हिंदू महापौर श्रीमती मंजूषा भगत पर एफआईआर भी कर दिया और वो इस शपथ ग्रहण समारोह का पुरजोर विरोध भी कर रहे हैं और इसका बहिष्कार भी करने का निर्णय उन्होंने लिया है। अब ये विरोधाभास क्यों? आखिर कांग्रेस के जो निर्वाचित पार्षद हैं वो इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं? तो इसका कारण है श्रीमती मंजूषा भगत का एक बयान, जिसमें वो कहती हैं कि मैं अंबिकापुर नगर निगम की प्रथम महिला हिंदू महापौर हूं, जिसका निर्वाचन यहां की जनता ने बहुमत देकर किया। और मुझसे पहले जो पूर्व महापौर इस पद पर सुशोभित थे, उनके कृत्यों से यह नगर निगम का भवन और यह शहर अशुद्ध हो चुका है। इसीलिए मैं अपना कार्यभार संभालने से पूर्व और कार्य आरंभ करने से पूर्व, ध्यान दीजिएगा, इस भवन में गंगा जल का छिड़काव कर इस भवन का शुद्धिकरण करूंगी, नगर निगम भवन का, ऑफिस का। और यहां तक उन्होंने कह डाला, कुछ न्यूज़पेपर्स में यह बात छपी और कई स्रोतों से पता चली कि पूर्व महापौर ने जिस कुर्सी और मेज पर बैठकर अपना कार्यकाल पूर्ण किया, वो भी अशुद्ध हो चुकी है और उसके स्थान पर श्रीमती मंजूषा भगत कहती हैं कि मैं नए फर्नीचर
की व्यवस्था करवाऊंगी और नए फर्नीचर पर अपना कार्यकाल आरंभ करूंगी। चलिए आपको बता दें कि इनसे पूर्व अंबिकापुर के 2 महापौर हुए, दोनों ने 2-2 कार्यकाल पूरे किए। सबसे पहले महापौर हमारे वर्तमान लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज रहे, जिनकी डिग्री इंजीनियर की थी। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान, देखा जाए तो आज आपको अंबिकापुर का जो भी विकास दिखाई दे रहा है, इसमें 90% से अधिक विकास कार्य अंबिकापुर नगर निगम के प्रथम महापौर प्रबोध मिंज के कार्यकाल में हुए। और इस लिहाज से अगर आप प्रबोध मिंज को अंबिकापुर का वास्तुकार, शिल्पकार या अंबिकापुर के निर्माण का विश्वकर्मा कहें तो यह गलत नहीं होगा। हां, यह जरूर है कि अंबिकापुर के दूसरे महापौर डॉक्टर अजय तिर्की, जो कि पेशे से डॉक्टर थे, देखिए पहला इंजीनियर था, दूसरा डॉक्टर, लेकिन ये डॉक्टर अंबिकापुर के मर्ज को दुरुस्त नहीं कर पाया, अंबिकापुर के मिजाज को दुरुस्त नहीं कर पाया। अगर हम देखें तो दुरुस्त करने की बात तो दूर, प्रबोध मिंज के द्वारा किए गए विकास कार्यों को ये सुरक्षित भी नहीं रख सके। और इनके कार्यकाल में अंबिकापुर की आधारभूत संरचना का पतन आरंभ हुआ, जनता सड़क को तरसी, जाम नालियां देखकर लोग ऊब गए, विकास के लिए ताकते रहे। 10 वर्ष बीत चले, ना सड़कों की मरम्मत हो रही है, न नालियों की मरम्मत हो रही है, और इतना बेहाल हो गया यहां का नागरिक कि उन्होंने अपना मत बदलकर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार, वर्तमान नवनिर्वाचित अंबिकापुर नगर निगम की प्रथम महिला हिंदू महापौर मंजूषा भगत को चुना और वो निर्वाचित होकर आई। हालांकि उनके ये बयान अपने कुर्सी पर बैठने से पहले थोड़े विवादित हुए। हालांकि अगर देखा जाए तो अपने कार्य को आरंभ करने से पूर्व स्थान का शुद्धिकरण एक सनातनी परंपरा है, जिसके लिए किसी बयानबाजी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसी बयानबाजियां आपके कार्य में गतिरोध उत्पन्न करती हैं और आपको आपके मूल उद्देश्य तक पहुंचने से रोक सकती हैं। और ऐसे विवादों में यदि एक जनप्रतिनिधि, वो भी स्वनिर्मित विवादों में अगर उलझा रहेगा, तो फिर वो पूरा केंद्रीकरण अपने क्षेत्र के विकास में कैसे लगा पाएगा। देखा जाए तो लोकतंत्र भारत की आत्मा है और ये लोकतंत्र किसी व्यक्ति, किसी पार्टी, किसी मत या किसी दल के आने से कभी अशुद्ध नहीं हो सकती। हां, जरूर मंजूषा भगत जरूर गंगा जल छिड़के, हनुमान चालीसा का पाठ कराएं और स्थान का शुद्धिकरण करें, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन इस प्रकार के बयान कहीं ना कहीं शहर के विकास कार्य में नगर निगम, नगरीय निकाय के अपनी कार्य प्रणाली में गतिरोध उत्पन्न कर सकते हैं, ये हमें सोचना होगा। और हम इस बात का भी स्मरण करें कि आप अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश को देखें, जहां के कट्टर मानवतावादी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को अपने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा प्रयोग में लाई गई गाड़ियों और संसाधनों का प्रयोग करने से कोई गुरेज नहीं था, बल्कि वहां तो मुख्यमंत्रियों के लिए निर्वाचित होने के बाद नई गाड़ियों के काफिले का निर्माण करना एक परंपरा रही है उत्तर प्रदेश की। बावजूद इसके उन्होंने मना किया और उन्होंने ये बात लोगों को समझाया, भारत को समझाया कि एक लोक प्रतिनिधि को
चाहे वो किसी भी पद पर हो, लोकतांत्रिक पद पर हो, संवैधानिक पद पर हो, एक लोक प्रतिनिधि को राष्ट्र के संसाधनों का दुरुपयोग करने से बचना चाहिए और उसका मितव्ययिता से खर्च करना चाहिए। हालांकि आज देखा जाए तो हमारा देश अमृत काल में है। 2047 तक हम एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए कमर कस चुके हैं। ऐसे में भारत के कोने कोने में विकास की धारा बह रही है, विकास की गंगा बह रही है। आधारभूत संरचनाएं बेहतर से और बेहतर होने की ओर अग्रसर हैं। किंतु ये अंबिकापुर पिछले 10 वर्षों से विकास की अपेक्षा में एक लायक जनप्रतिनिधि, एक योग्य जनप्रतिनिधि की राह तकता रहा और यह मौका मिला है, श्रीमती मंजूषा भगत को यह सौभाग्य मिला है, यह दायित्व मिला है, यह जिम्मेदारी मिला है कि अगर अंबिकापुर शहर का विकास करना ही है, अंबिकापुर के शहर की शुद्धिकरण करनी ही है, तो इस शहर में, इस नगरीय निकाय क्षेत्र में विकास की गंगा बहाकर करें और इनके इस कृत्य का स्वागत हर मत, हर पंथ, हर पार्टी के लोग करेंगे, सहर्ष करेंगे। किसी भी प्रकार की गतिरोध नहीं होगी और मेरा विश्वास है कि हर पार्टी के लोग, अगर वो इस नगरीय निकाय क्षेत्र में, अंबिकापुर में विकास की गंगा बहाती हैं, तो हर पार्टी के लोग उनका भरसक सहयोग भी करेंगे। हमारा देश एक विकासशील देश है। यहां जनप्रतिनिधियों को सरकारी संसाधनों का मितव्ययिता से प्रयोग करना चाहिए, उनका ऐसा ध्येय होना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि जो भी संसाधन है वो जनता के हैं और जनता के लिए हैं। इसके उदाहरण अनेक लोक प्रतिनिधि हमारे देश में हैं जो निर्वाचित हैं, संवैधानिक वैधानिक पदों पर बैठे हुए, जिन्होंने ऐसे मिसाल पेश किए हैं। यह हमारे देश की विशेषता है और हम सब की छत्तीसगढ़ डायलॉग की तरफ से अंबिकापुर के समस्त जनता, संपूर्ण जनता का अंबिकापुर नगर निगम के नवनिर्वाचित प्रथम महिला हिंदू महापौर श्रीमती मंजूषा भगत जी से यह अपेक्षा है, यह आग्रह है, यह उम्मीद है कि आने वाले समय में अंबिकापुर को विकास के एक नए मुकाम तक पहुंचाएं और जहां प्रबोध मिंज ने छोड़ा था उससे और आगे अंबिकापुर को लेकर जाएं। बस इसी अपेक्षा के साथ डायलॉग 36 आप सभी का धन्यवाद करता है।